हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीसी ईटीएफ के बारे में। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करेंगे कि सीपीसी ईटीएफ इस वक्त बाय करने लायक है या नहीं है, क्योंकि आज के दिन 1.5% ये गिरावट दर्ज कराया और कल के दिन 1.5% के आसपास ये ऊपर की तरफ था। तो काफ़ी लोगों ने सोचा कि अब इसे बाय कर लिया जाए या नहीं किया जाए। मुझे व्हाट्सएप पे भी काफ़ी मैसेजेस आए, काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने पूछना शुरू किया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज का टॉपिक सीपीएससी ईटीएफ को रखा जाए और इसके बारे में विस्तार से बताया जाए। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिनके पास सीपीएससी ईटीएफ है उनके लिए भी बहुत सारे जवाब है इस वीडियो में, जिन्हें वापस से बाय करना है, एवरेज करना है, उनके लिए भी जवाब है, और जिन्होंने अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है वो प्रॉफिट बुक करे या नहीं करे उनके लिए भी जवाब है, और जो ऊपर के लेवल पे 107 106 पे बाय करके अटके हुए हैं उनके लिए भी इस वीडियो में जवाब मिलने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ सके और आप अपने हिसाब से फैसला कर सके। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूं और आप तक पहुंच सकेगा और आप उससे फायदा उठा सकेंगे। ट्रंप ने ऑलरेडी जो है अपना शपथ ग्रहण कर लिया है और 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बन चुके हैं। उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया पहले दिन, इसी कारणवश देखा जा रहा है कि यूएसडी जो डॉलर है वो थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। निफ्टी आज के दिन लगभग 1.4-1.5% के आसपास की गिरावट दर्ज कराती है। इसका क्या मतलब है? क्या निफ्टी और करेक्शन के मूड में है? क्या निफ्टी जो है 22,000 तक जा सकती है? क्या निफ्टी 21,000 तक भी जा सकती है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जा सकती है। आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे मानव विज्ञान के भी बारे में बात करेंगे, बहुत सारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। अगर आप स्टॉक या ईटीएफ में काम कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको काम करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि सीपीएससी का करंट मार्केट प्राइस इस वक्त क्या चल रहा है। 85.5 के आसपास का इसका मार्केट प्राइस चल रहा है, और ये जब 106-107 पर था और मार्केट पूरी चरम सीमा पे थी, और निफ्टी मुझे आकर मेरी कानों में बता गई थी नवंबर में कि 2024 नवंबर के बाद से मैं करेक्शन में जाने वाली हूँ, मैं अब ऊपर नहीं निकलूंगी। बहुत से यूट्यूबर जो है 31,000 आएगा, 30,000 आएगा, 33,000 आएगा निफ्टी का अगला चरण, ये सारे उस पर वीडियो बना रहे थे, और मैं कंटिन्यू अपने टेलीग्राम पे भी बताता था और अपने स्टूडेंट्स को भी बताता था कि जो भी प्रॉफिट मिल रहा है धीरे धीरे बुक करते चलो ताकि आप कैश में रहो। और फाइनली जो है नवंबर 2024 के बाद निफ्टी आपके सामने चार्ट आ रहा होगा, आज तक उभर नहीं पाई और कंटिन्यू करेक्शन के दौर में चल रही है। तो ये करेक्शन कब तक चलने वाला है? क्या ये करेक्शन थम गई है या यहाँ से और नीचे जाएगी? ये पूरा वीडियो देखते देखते आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, लास्ट तक देखिएगा। सीपीएससी ईटीएफ का जो इस वक्त प्राइस चल रहा है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, इसका प्राइस है 85.55, और लास्ट जो है पिछले कुछ दिनों पहले 80 भी इसने लगाया था। और मैंने इससे पहले जब वीडियो बनाया था, आप जाकर देखिएगा, तो मैंने समझाया था कि ये जो है 72-73 भी आने की पूरी संभावना है। क्यों बताया था? क्योंकि इसका पी अभी भी महंगा है, 13 के आसपास इसका पी है, जो कि सीपीएससी के कंपनियों के अकॉर्डिंग अगर एवरेज देखा जाए तो इसका पी 8, 9, 7 होना चाहिए, उससे ज़्यादा का पी इसका नहीं होना चाहिए, और ये इस वक्त है। इसके अंदर 11 बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, उसमें से आप देख सकते हैं एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, ओएनजीसी है, कोल इंडिया है। ये सारी जो कंपनियां हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सारी कंपनियों को अगर आप मिला लें तो लगभग हो जाता है आपका 70 से 80% के आसपास की होल्डिंग। तो अगर आपको सीपीएससी ईटीएफ के बारे में कंप्लीट जानकारी लेना है तो आपको इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद जाना है अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे, और सीपीएससी ईटीएफ की जो 4-5 कंपनियां, जो दिग्गज कंपनियां हैं जिनका मैंने नाम लिया, उनका वैल्यूएशन देखना है, उनकी करेक्शंस देखना है। क्या ये बड़ी करेक्शन कर चुके हैं? वो अगर कर चुके हैं तो फिर ये यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जा सकते हैं, यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं, और उनकी करेक्शन अगर अभी बाकी है तो हमारा सीपीएससी ईटीएफ की करेक्शन बाकी है। इतना बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 37,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और एक्सपेंस रेशियो 0.07% के आसपास। अब आप अपने आप से सवाल पूछो, मुझे कमेंट में आंसर दो कि एक्सपेंस रेशियो अगर कम है तो क्यों कम है, उसके पीछे क्या वजह है? सेंट्रल गवर्नमेंट की इसके अंदर डायरेक्ट होल्डिंग 51% रहती है, और ये किस लिए बनाया था पता है? ये जब मैं पढ़ रहा था कि ये बनाया किस लिए गया था,
तो उस वक्त मुझे एक स्टोरी याद आती है, आपको भी बताता चलूँ। एक किसान रहता है, वो जो है बोलता है कि हम गरीब हैं, हमें पैसा नहीं मिलता, हम क्या करें और कैसे अमीर बने। तो उससे जो एक किसान को जो ज़मींदार रहता है वो बोलता है एक काम कर, तेरी ये ज़मीन जो है ना, ये ज़मीन जो दिखाई दे रही है, जितना भी तू भागता चले जाए वो तेरी ज़मीन है। तो कहता है कि ठीक है, बट वो कहता है कि जब तू वापस आएगा, यानी तुझे वापस यहाँ आना है, ये नहीं कि तू भागता भागता चला गया, वैसा नहीं है। तू अगर 1 किलोमीटर आगे गया तो 1 किलोमीटर वापस तुझे आना है, यहाँ पहुँचना है फिर से। तो वो शर्त मंजूर कर लेता है। वो सोचता है कि यार इससे बेहतरीन मौका कब मिलेगा मुझे अमीर बनने का, ये तो बड़ा सुनहरा मौका ज़मींदार ने मुझे दे दिया। तो वो भागना शुरू करता है और भागते 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 जब 5 किलोमीटर हो जाता है तो थकान आ जाती है। 55-60 साल का बेचारा गरीब जो है किसान होता है, वो जो है काफ़ी थकावट का एहसास करता है, सांस फूलने लगती है। सोचता है थोड़ा सा और भाग लेता हूँ, थोड़ा सा और भाग लेता हूँ, और एक शर्त और रहती है कि सूरज डूबने से पहले तुझे पहुँचना है। अगर सूरज डूब गया तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो बोलता है कि थोड़ा सा और भाग लेता, अभी सूरज तो सर पर आया है और थोड़ी और ज़मीन कैप्चर कर लेता हूँ। भागना रहता है, जहाँ तक आप भागोगे ज़मीन आपकी हो जाएगी, लेकिन रिटर्न शर्त ये है कि सूरज डूबने से पहले आपको आना है। अब ये जो है और जाता है, फिर थोड़ा और सोचता है कि थोड़ा और भाग लूँ, थोड़ा और भागता है, फिर सोचता है थोड़ा और भाग लूँ। इतना दूर चला जाता है कि लगभग दोपहर के बाद से शाम के कुछ 4-5 बज जाते हैं। अबे बहुत सोच में पड़ जाता है कि मैं रिटर्न कैसे आऊँगा वहाँ से, जो एरिया कवर करने के लिए पूरी ताकत से के साथ मैं भागा, अब मैं वापस कैसे रिटर्न जाऊँगा। तो जब रिटर्न वापस आता है तो और तेज़ भागने की कोशिश करता है कि मैं पहुँच जाऊँ उस ज़मींदार के पास। तो वापस आते आते बीच में ही उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो यही बात है सीपीएससी ईटीएफ, यही चीज़ है जो मुझे एहसास दिलाई। मैंने सोचा कि सीपीएससी ईटीएफ के ऊपर ये जो है कहानी बिल्कुल सटीक बैठी। सीपीएससी ईटीएफ ने कई गुना का रिटर्न दिया, मल्टीफोल्ड रिटर्न दिया। जो लोग नीचे के स्तर पे बैठे थे वो ये सोच रहे थे कि थोड़ा और दौड़ेगा, मैं थोड़ा और राइड कर लूँ, मैं थोड़ा और राइड कर लूँ, थोड़ा और दौड़ेगा। इसी चक्कर में वो 107 पर भी प्रॉफिट बुक नहीं किए, जब ये 70 गुजर रहा था तभी भी प्रॉफिट नहीं बुक किए, 80 पे भी नहीं बुक किए, 90 पे बुक नहीं किए, 100 पे भी नहीं किए, 107 पे भी नहीं किए, 106 पे भी नहीं किए। और नीचे जब आने लगा तो उन्होंने, जो पुरानी यादें होती हैं, एक रिसेंसी बायस होता है। रिसेंसी बायस का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को महंगे प्राइस पे देख लिया है अभी जल्द ही, और वो प्राइस सस्ता हो जाए, तो आपको महंगा प्राइस बार बार याद आता रहेगा और आप सोचोगे कि मुझे बेचना है, ये प्राइस आया था, वापस ये प्राइस आएगा। आपके दिमाग में बार बार हौल हौल की वो चीज़ आएगी। ये हौल हौल क्या है, ये मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में बार बार आएगी और बार बार आने की वजह से आप उस चीज़ को नहीं बेच पाओगे और वो नीचे खसक जाएगा, फिर आप और नहीं बेच पाओगे, फिर वो नीचे और खसक जाएगा, क्योंकि रिसेंसी बायस आपका शिफ्ट होता जा रहा है। पहले आप सोचे थे 107 अब आएगा तो बेच दूंगा, अब सोच रहे होंगे 100 आएगा तो पक्का बेच दूंगा, फिर बोलोगे 95 आएगा तो पक्का बेच दूंगा, 88 आएगा तो पक्का बेच दूंगा। जब 80 आएगा तब आपने बोला होगा, लेकिन अभी आपने नहीं बेचा होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ रिसेंसी बायस। आप जाके रिसेंसी बायस हमारा वीडियो भी मौजूद है, देख सकते हैं, गूगल पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है, साइकोलॉजी जो होती है, ये चीज़ समझने की होती है कि आखिर मैं आज अभी डिसीजन ले रहा हूँ तो ये डिसीजन मैं क्यों ले रहा हूँ। क्या मैं सोच बूझ के कर रहा हूँ या मेरा कोई साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जो मेरे ब्रेन से ये चीज़ करवा रहा है। ये चीज़ आपको समझना होगा और इस चीज़ के हिसाब से इस पर काम करना होगा, अपने माइंडसेट पे काम करना होगा। अगर मार्केट के अंदर आपको जियो जीने दो, कमाओ और कमाने दो के सिद्धांत पे नहीं चल पाओगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। क्योंकि जो चीज़ आपने 100 में बेचा है किसी ने खरीदा है, वो 110 में बेचा है किसी ने उससे खरीदा है, अब 150 में कोई बेच रहा है तो उससे कोई खरीद रहा है। तो कोई ना कोई है जो आ रहा है और कोई ना कोई है जो जा रहा है। ये चलती बस और चलती ट्रेन की तरह होता है। आप पूरी बस को खरीद के बैठ नहीं सकते हो, बल्कि अपना जो मलाई है, अपना जो सफ़र है, अपना जो डिस्टेंस है, वो तय हुआ बस में से उतर जाओ, उल्टा पड़ जाएगा नहीं तो इस तरीके से काम करना होता है।
तो अब अगर आपको मार्केट के अंदर सीपीएसई ईटीएफ के अंदर प्रॉफिट बनाना है और आप ऊपर के लेवल पे फंस गया हो, नीचे अगर आप जो इस वक्त आ गए हो और 15-20% का आपको यहाँ नुकसान दिखाई दे रहा है, तो अभी रुको, एवरेज आउट मत करो। अभी पेन बचा हुआ है, हो सकता है और पेन अभी आए। अगर आपके पास इसके अंदर 3 से 5 साल रुकने की ताकत नहीं है तो नए निवेशक सुन लो, मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते, आपका टीचर, मेंटर, गुरु या जो भी आप मुझे समझते हो, अपना दोस्त होने के नाते 70, 60, 65 तक आने तक अगर आप देख सकते हो उसको आंखों से अपने, तो आपको घुसना है, अदरवाइज वेट एंड वॉच करना है। और साथ ही साथ 3 से 5 साल, 7 साल नहीं दे सकते हो तो भी नहीं घुसना है। जो लोग ऊपरी के सतह में लेके अटके हुए हैं और नीचे हैं, उन्हें मैं आपको बताता हूं कि आप लगभग कुछ नहीं तो 15 से 20% नीचे हो। ऐसे ईटीएफ की तलाश करो जो ब्रॉडर इंडेक्स हैं, जैसे मान लो निफ्टी के 500 कंपनियों का कोई इंडेक्स है, कोई ईटीएफ है, निफ्टी की 250 कंपनियों का ईटीएफ है। ऐसे ईटीएफ जो 15-20% डाउन है, इसको बेचकर कोशिश करो थोड़ा सा उसमें भी शिफ्ट कर लो, ताकि आप डाइवर्सिफाइड भी हो जाओ। दोनों में से कोई तो चलेगा। बात समझ में आ रही है? जो नीचे के लेवल पे लिए थे और ऊपर बेच नहीं पाए हैं और अभी भी अच्छे प्रॉफिट में हैं, तो अभी तक आप क्या कर रहे हो? उस किसान की तरह क्या चाहते हो कि पूरी ज़मीन आप ही की हो, इस दुनिया में कोई ना रहे, सिर्फ आप ही नफ़ा कमाओगे? ऐसा मत सोचो। अपने माइंडसेट को सही करो और कुछ प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए। मार्केट के में आने का मतलब ये नहीं कि आपका सब कुछ कागज़ पे दिखे। आपके घर में भी 2 पैसे आना चाहिए, घर के अंदर भी खर्चे होते हैं, तो आप कुछ हद तक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ताकि आने वाले दिनों में आपको यह एहसास ना हो कि काश मैंने कर लिया होता। 107 पे नहीं किया, आज उस रिग्रेट में, उस रिसेंसी बायस में आप बैठे हो। मैं जानता हूँ आप रिसेंसी बायस के शिकार हो, भले आप नहीं जान सकते हो, लेकिन अगर उस रिसेंसी बायस की वजह से नहीं बेचोगे तो हो सकता है थोड़ा पुल बैक आके फिर नीचे आवे। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको कंप्लीटली जो है ईटीएफ के बारे में सीखना है, जानना है और समझना है, तो हमारा ईटीएफ का ट्रेडिंग प्रोग्राम है, आप उसको इनरोल कर सकते हो। 40% का बेहतरीन डिस्काउंट आपको इस वक्त मिल रहा है, तुरंत इनरोल कर लो। प्रीमियम सेगमेंट का प्रोग्राम है, बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स हम एक बैच में लेते हैं और फोकस होकर स्टडी कराते हैं। 3 महीने तक मेंटरशिप करते हैं, आपको सिखाते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं और आपको एक पैरेलल इनकम जनरेट करने की पूरी जो विधि है उसको सिखाते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरीके से सिर्फ 3 मिनट दे के आप ईटीएफ में अच्छे से काम कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो, आपको जो है इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो, सीख मिली हो, कुछ धीरज मिला हो और आप जो है एक लोअर मिडिल क्लास डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर हैं, तो आप इससे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूं और आपको सिखाने का मेरा हमेशा प्रयास रहता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, नीचे व्हाट्सअप का एक लिंक होगा, उस पर रिक्वेस्ट डालिए ज्वाइन का और उसको ज्वाइन कर लीजिए और टेक्निकल एनालिसिस के मेंबर तुरंत बन जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो में जितने भी नाम लिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल जाती राय है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है, अगर आपको बाय सेल करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके बाय करना। हमारा ज्वाइन मेंबरशिप जो चैनल का है उसको ज्वाइन कर लो। मैं जल्द ही लाइव आने वाला हूँ और निफ्टी के बारे में कंप्लीट हम जो है इलॉबरेट करेंगे कि किस तरीके से निफ्टी बिहेव कर सकती है।